गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सरोजनी कुमारी और आज का हमारा टॉपिक है एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। ठीक है, एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एटम से। तो प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि एटम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो एटम बना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के एटम बना है। एटम से ही मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से ही कंपाउंड बनता है। तो एटम से ही कंपाउंड बनता है। तो एटम से मॉलिक्यूल बनने का जो तरीका है वो दो तरह से बनाता है। एटम दो तरीके से मॉलिक्यूल बनाता है। तो दो तरीका क्या है उसका, एक है होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन, दूसरा है हेट्रो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन, होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि सेम तरह का एलिमेंट, सेम तरह का एटम जब कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल बनाता है तो उसको हम होमो मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे या फिर ऐसा एटम जो खुद में ही कंप्लीट है, जो स्टेबल है, जो नेचर में स्टेबल अपना मेंटेन किया हुआ है, जो फ्री नेचर में फ्री एग्जिस्ट कर रहा है, उसे उसे हम होमो मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे when an atom or group of some atom exists free or stable form, that is called homo molecule। तो होमो मॉलिक्यूल भी देखिए दो तरह के होते हैं, एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब सिंगल, ठीक है, एक एटम जो खुद में ही कंप्लीट है, जैसे कि नियोन, आर्गोन, हीलियम। ठीक है, तो इनसे जो जब ग्रुप ऑफ नियोन, ठीक है, जब ग्रुप ऑफ नियोन एक मटेरियल तैयार करता है या फिर ग्रुप ऑफ आर्गोन जब एक मटेरियल तैयार करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एलिमेंट। नियोन का एलिमेंट, किसका एलिमेंट है, आर्गोन का एलिमेंट। ठीक है, ये हुआ। और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब सेम एटम ही जब दो फॉर्म में कंबाइन करता है, जब सेम एटम मतलब देखिए दो हाइड्रोजन मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाया है, दो ऑक्सीजन मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाया है, दो नाइट्रोजन मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाया है। तो जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर एक मटेरियल तैयार होता है तो उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट। ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर के जब एक मटेरियल तैयार होता है तो उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट। ठीक है, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, हेट्रो एटॉमिक कॉम्बिनेशन मतलब सेम डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या समझ रहे हैं, डिफरेंट। तो जब डिफरेंट एटम्स मिल करके कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाता है, एक पार्टिकल बनाता है, जब डिफरेंट एटम्स मिल करके एक पार्टिकल बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। और इसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोमॉलिक्यूल, हेट्रोमॉलिक्यूल। तो जैसे देखिए दो डिफरेंट एटम्स कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहा है, H2O यानी वाटर। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहा है, CH4 मीथेन, मीथेन गैस बना रहा है। ठीक है, अब उसी तरह देखिए दो डिफरेंट या फिर डिफरेंट एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल बना रहा है तो उसी तरह डिफरेंट मतलब मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स बने हैं हेट्रोमॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ हेट्रोमॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। जैसे जब कोई कंपाउंड या कोई मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, ग्रुप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। क्या कंपाउंड है, कौन सा किस तरह का कंपाउंड है, गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बनाया है। ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल मिल करके क्या बनाया है, वाटर बनाया है। H2O, ग्रुप ऑफ H2O मिल करके क्या बनाया, वाटर बनाया है। उसी तरह मीथेन गैस भी ग्रुप ऑफ CH4 मिल करके क्या बनाया है, मीथेन गैस बनाया है।
समझने के लिए देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर हम एक एग्जांपल लिखे हैं। देखिए प्लेन हाइड्रोजन एटम, एक सिंगल हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। जब दो हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बनाया, H2, तो हम इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। ये किस तरह का मॉलिक्यूल है, होमो मॉलिक्यूल है। सेम तरह का एटम कंबाइंड हुआ है तो ये किस तरह का मॉलिक्यूल है, होमो मॉलिक्यूल है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, माने H2 मॉलिक्यूल का एक ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है, ग्रुप से एक मटेरियल बना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। इसी तरह देखिए दो हेट्रो एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाया है, तो ये किस तरह का मॉलिक्यूल है, हेट्रो मॉलिक्यूल। अब ये ग्रुप ऑफ हेट्रो मॉलिक्यूल, H2O का ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाया, कंपाउंड बनाया है। ठीक है, तो ये वाटर बन गया, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। ये हाइड्रोजन है, ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट है। ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाया है, और ये सिंगल हाइड्रोजन है, क्या है, एटम है। तो आज का क्लास बस इसी को ही समझाना था, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड के बीच आप लोग जान गए डिफरेंस क्या होता है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। थैंक यू।